मैंने 30 साल तक आधा मील भूमिगत सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम किया। मैंने ड्रिल साइट 12 पर 27 जानें बचाईं, लेकिन मैनेजर ने मेरे सारे बोनस काट लिए और मुझे खदान से निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने एक कोयला उछाल सुना जो सेंसर पकड़ दिया नहीं पाए। मैंने 30 मिनट के लिए बंद किया। अगर सेंसर अलार्म नहीं देता तो गैस नहीं है। तुम क्या समझते हो अपने आप को, कोई मसीहा? तुमने उत्पादन में देरी की। क्या तुम वहन कर सकते हो? उसने सोचा कि एक और आज्ञाकारी सुरक्षा अधिकारी को काम पर रखने से उत्पादन की भरपाई हो जाएगी, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने अपने हाथों से जो निकाला वह इस खदान का फ्यूज था। 1 घंटे के अंदर एक गैस विस्फोट हो गया। वापसी वायुमार्ग गिरे हुए कोयले से अवरुद्ध हो गया। श्री वर्मा और निरीक्षण दल भूमिगत फंस गए। विजय डर के मारे प्रेषण कक्ष में गिर पड़ा और मैं अपनी पिकअप में खदान के प्रवेश द्वार पर बैठा था। अभी आई कॉन्ट्रैक्ट के भुगतान को गिन रहा था। वह पागलों की तरह प्रेषण कक्ष से बाहर भागा, मुझसे लोगों को बचाने की भीख मांग रहा था। श्री सिंह, $20,000 भी आपके लिए बहुत थे। क्या आप $50 लाख का बचाव शुल्क वहन कर सकते हैं? सभी कार्यस्थल खाली करें तुरंत। रवि जी, तुम्हें बंद करने का आदेश किसने दिया? गैस सेंसर सब हरे हैं, सांद्रता 0.8%। तुम्हें उत्पादन रोकने का क्या अधिकार है? आज का उत्पादन 2000 पाउंड कम है। मेरा उत्पादन बोनस $3 लाख है। बस ये 2000 पाउंड कम है। तुमने उत्पादन में देरी की। क्या तुम वहन कर सकते हो? मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने मशीन नहीं चलाई तो देख लेना। 3, 2। रवि जी, तुमने इसे बंद कर दिया। बूढ़े कमीने, तुम्हें हिम्मत है? मुझे उपकरण देखने की जरूरत नहीं है। मेरे 3 ही उपकरण हैं। मैं इसमें 30 साल से हूँ। मेरी हड्डियां कोयले की परत को किसी भी सेंसर से बेहतर जानती हैं। वह कोयला उछाल एक दबावयुक्त गैस पॉकेट था, छत की दरार में लुढ़कता हुआ। दशकों से पुराने खनन रहित क्षेत्र में बंद एक उच्च दबाव वाला गैस बम। सेंसर केवल सांद्रता मापते हैं, वे दबाव नहीं माप सकते। मैं इंतजार कर रहा हूँ, इस गैस दबाव का इंतजार कर रहा हूँ। जो उपकरण पकड़ नहीं पाते अपने आप गुजर जाए। वह बूढ़ा पागल हो गया है। श्री सिंह, रवि ने ऐसा कहा। कोयला उछाल। चुप रहो। चुप रहो। अगर सेंसर ने अलार्म नहीं बजाया तो गैस नहीं है। तुम उस पर भरोसा करते हो या जर्मन आयातित निगरानी प्रणाली पर? कोयला उछाल क्या होता है? यह कोयले की परत के अंदर से आने वाली आवाज है। भूमि तनाव परिवर्तन, कोयला और चट्टान द्रव्यमान तनाव मुक्ति, छत में दरार। उपकरण इन आवाजों को नहीं पकड़ सकते, सिर्फ इंसान के कान ही सुन सकते हैं। वह गैस दबाव अपने आप ठीक हो गया। उपकरण ने शुरू से अंत तक कभी अलार्म नहीं बजाया। विजय की नजर में कुछ नहीं हुआ। कोई विस्फोट नहीं, कोई ढहना नहीं, कोई 26 जाने धागे से लटकी नहीं। बस 30 मिनट का उत्पादन रोक। कुछ भी नहीं। वह अपने आप को क्या समझता है, उद्धारक बनकर? उसे नहीं पता कि 29 मिनटों के दौरान मैं आधा मील भूमिगत था, इस खदान के लिए एक आपदा टाल रहा था। मेरे बिना कार्यस्थल पर सभी मर गए होते, लेकिन मुझे पता है जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मेरा स्वागत आभार से नहीं होगा। रवि, 30 साल का सुरक्षा अधिकारी, वो 30 साल बेकार गए। 30 मिनट की बंदी। सारे ट्रक खदान के दरवाजे पर अटके हुए हैं। स्क्रीनिंग प्लांट के पास सामान नहीं है। स्क्रीनर सूख गया और बियरिंग जल गए। सीधा नुकसान 1 लाख से ज्यादा का। ड्रिलिंग साइट 12 में कोयला उछाल है। गैस का दबाव पहले से बढ़ रहा था। अगर मशीनें चलती रहती तो पूरी खदान मौत का जाल बन जाती। मुझे इससे मत डराओ। मैंने सेंसर की लॉग चेक की। गैस सांद्रता कभी 1% से ऊपर नहीं गई। कहाँ है वो कोयला उछाल जिसकी बात कर रहे हो? रिकॉर्ड में नहीं है, डेटा में भी नहीं। तुम्हें बंद करने का हक किसने दिया? दबाव गैस पॉकेट चट्टान में फंसा एक हाई प्रेशर बम होता है। सेंसर सिर्फ सांद्रता मापते हैं, वे दबाव नहीं माप सकते। सच में नहीं माप सकते? तो कोई उछाल नहीं है। चलो लागत निकालते हैं। अभी बिना इजाजत बंदी से बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। बड़ा आर्थिक नुकसान? तुम्हारा मासिक बोनस जब्त। 6 महीने का सुरक्षा प्रदर्शन खत्म। इस महीने की तनख्वाह और भूमिगत भत्ता कुल $20,000 ले जाओ और निकल जाओ। मैं इस खदान में 30 साल से काम कर रहा हूँ। हम 30 साल और अभी भी सिर्फ एक सुरक्षा अधिकारी तुम जैसा मजदूर अपने को कुछ समझता है। मैंने 26 जानें बचाई। उसकी नजर में वे उसके $3 लाख के उत्पादन बोनस के बराबर नहीं, उत्पादन बोनस के। श्री सिंह, आपका भतीजा कब खदान में उतरेगा? तुझे क्या उम्मीद है वह कोयला उछाल सुन सके? क्या पैक कर रहे हो? अर्जुन को अपनी शिफ्ट लेने दे।
जवान लोग बूढ़ों से आसानी से निपट जाते हैं। हरीश, अपने दस्तावेज लेकर उद्योग एवं वाणिज्य ब्यूरो में मिलो। कल से मशीन की स्पीड मैक्स कर दो, बकाया 2000 टन पूरे करो। श्री सिंह, 12वें खनन क्षेत्र में गैस। कोई समस्या? आधा घंटा बंद था, डेटा शुरू से आखिर तक हरा था, क्या गलत हो सकता है? सेफ्टी ऑफिसर का क्या? रवि चला गया तो असिस्टेंट कौन है? अर्जुन सिंह, वह कल सुबह खदान में उतरेगा। अर्जुन, उसे लाइसेंस मिले 6 महीने भी नहीं हुए। 6 महीने काफी हैं। उससे सेंसर पर लाल बत्ती पता है, उसे हरी बत्ती भी पता है। गैस डिटेक्शन बस 1 मीटर पड़ना है, इसमें क्या मुश्किल है? जाओ, कल सुबह की शिफ्ट। मैं सिर्फ खोया हुआ उत्पादन नहीं पूरा करूंगा, बल्कि इस महीने का उत्पादन बोनस भी पार करूंगा। सबको हिस्सा मिलेगा। तो मैं चलता हूँ, श्री सिंह। अर्जुन, कल तुम सुबह की शिफ्ट के साथ उतरना। गैस डिटेक्शन कोई समस्या नहीं है ना? क्या मतलब, पर्याप्त अनुभव नहीं? बस मीटर देखते रहना। अगर अलार्म बजे तो पीछे हटने का आदेश दो, अगर न बजे तो चुप रहो। सरल है ना? अच्छा, पक्का हुआ। वह सिर्फ मेरी जगह नहीं ले रहा, वह भी जल्दी से चाहता है खोया हुआ उत्पादन पूरा करना। वह $3 लाख का उत्पादन बोनस सुरक्षित अपनी जेब में डालना चाहता है। उसे लगता है गैस डिटेक्शन बस मीटर पढ़ना है। उसे नहीं पता कि मीटर झूठ बोल सकता है, लेकिन कोयला उछाल नहीं। क्या हो रहा है रवि? फोन पर तुम साफ नहीं थे। मुझे निकाल दिया गया। किस कारण? बिना अनुमति के बंद किया। मैंने मशीन बंद कर दी, मैंने क्रू को बाहर निकाला और गैस का दबाव अपने आप चला गया। उसने कहा सेंसर ने अलार्म नहीं दिया, तो फिर क्यों बंद किया? तो अब तुम क्या करना चाहते हो? यहाँ ठीक $20,000 है। यह मेरी बचत नहीं है, यह वही है जो उसने रोक लिया था। और तुम्हारे प्रमाण पत्र और वह सब जो हमने सालों में बचाया है, चलो आज ही कर डालते हैं। तुम्हारा मतलब खदान आपात बचाव कंपनी? क्या यह वही नहीं जो तुम हमेशा चाहते थे? हम खुद करेंगे। अब उनकी भीख का इंतजार नहीं, बस एक हादसे का इंतजार, ताकि वे हमारे पास आए। मैं तुम्हारे यह कहने का इंतजार कर रहा था। चलो। सुरक्षा एक अच्छा नाम है। सुरक्षा वह चीज नहीं जिसकी भीख मांगी जाए, वह कमाई जाती है। विजय ने ये $20,000 मुझसे रोक लिए बाहर। तुम एक अच्छा भी नहीं खरीद सकते हाइड्रोलिक पंप इससे। लेकिन इसने इस कंपनी का पहला लाइसेंस खरीदा। उसे अभी पता नहीं है जो उसने मुझे दिया वह सेवरेंस पे नहीं था। यह उसकी अपनी मौत का वारंट है। कोयला उछाल फिर आएगा। जब वह आएगा वह खुद मेरे पास आएगा। हमारी टीम, दीपक, पवन, मैंने सबको बुला लिया है। हम कल मिलेंगे और तुम अमित को भी बुला लो। उससे अभी खदान में रहने दो, हमारी आंख बनने के लिए। तुम्हें लगता है हमें उसकी कब जरूरत होगी? जल्दी। अर्जुन कल खदान में जा रहा है। हरीश गुप्ता, खनन ब्यूरो के शीर्ष वेंटिलेशन विशेषज्ञ। क्योंकि उसने जाली वायु प्रवाह पर हस्ताक्षर नहीं किए रिपोर्टों, उसे सिस्टम से निकाल दिया गया। उसके बगल में दीपक शर्मा और पवन यादव बैठे हैं। एक अपना कान बियरिंग्स पर लगाकर सुन सकता है वेंटिलेशन पंखे के ब्लेड में दरारें, एक मैकेनिकल फ्रीक। दूसरा, दोषपूर्ण हाइड्रोलिक सपोर्ट्स की रिपोर्ट करने के कारण खनन इंजीनियर के पद से निकाल दिया गया। हम चारों बिल्कुल टूटे हुए हैं। हमें ग्राहक कहाँ मिलेंगे? सुरक्षित कोयला खदान। आप अभी वहां से निकलें। रवि, विजय ने आज डिस्पैच मीटिंग में आदेश दिए, कल सुबह की शिफ्ट में शेयरर पूरी रफ्तार से चलेगा। अर्जुन पहले ही खदान में नीचे चला गया है। वह खनन क्षेत्र 12 में है। रवि, तुम्हें जल्दी से बाहर निकलना होगा। इस खनन क्षेत्र से बाहर निकलो। विजय पागल हो गया है। वह पूरी तरह से पागल है। उसने अर्जुन को सुरक्षा अधिकारी के पद पर ठेल दिया। उत्पादन बढ़ाने के लिए उसने शेयरर को पूरी गति पर चढ़ा दिया। और भी बुरी बात यह है, श्री वर्मा और राज्य कोयला उद्योग बोर्ड निरीक्षण दल सब के सब चले गए हैं माइनिंग एरिया 12 में। यह वही कार्यस्थल है जहां कल विस्फोट हुआ था। विजय चापलूसी करने के चक्कर में उसने टीम को हाई यील्ड एफिशिएंसी डेमोन्स्ट्रेशन लाइन का दौरा करवाया। उसने अर्जुन को लाइव गैस डेटा रिपोर्ट भी देने को कहा। गैस सेंसर का क्या? हालांकि कल के कोयला उछाल से विस्फोट नहीं हुआ, दरारें बंद नहीं हुई हैं, ये मुमकिन नहीं कि वो बजे न हो। उन्होंने उन्हें डिस्कनेक्ट कर दिया। विजय को लगा कि अलार्म बहुत शोर कर रहा है, इससे निरीक्षण समूह को उसकी रिपोर्ट खराब हो जाती। उसने इलेक्ट्रीशियन से अलार्म सीमा बढ़वा दी, 1.0 से बढ़ाकर 2.5 कर दी। अब सेंसर सिर्फ सजावट है। अर्जुन, जिसने अपना सर्टिफिकेशन 6 महीने से भी कम समय पहले लिया, 1 नौसिखिया शेयरर को पूरी गति पर चला रहा है।
और फिर भी उसे निरीक्षण दल के लिए डेटा रिपोर्ट करने का नाटक करना पड़ रहा है। क्या वह सच में मानता है कि कुछ हरी बत्तियां लाखों टन चट्टान के दबाव का मुकाबला कर सकती हैं? एक नौसिखिया की तो बात ही छोड़ो, एक अनुभवी खनिक भी उस स्थिति में खत्म हो जाएगा। विजय का घटिया ऑपरेशन ढहने वाला है। माइनिंग एरिया 12 के ऊपर एक पुराना खनन रहित क्षेत्र है। 30 सालों से गैस जमा हो रही है। कल गैस दबाव फटा नहीं क्योंकि दरारें बंद थीं। वह सारा दबाव पुराने खनन रहित क्षेत्र में फंसा है। अब शेयरर पूरी गति से कंपन कर रहा है। यह बारूद के ढेर की फ्यूज जलाने जैसा है। निरीक्षण दल अब सब नीचे है। यह नरक के द्वारों पर भ्रमण है। चलो काम पर लगते हैं। यह कार्यस्थल एक पुराने खनन रहित क्षेत्र के ठीक ऊपर है। इसका आयतन 10,000 घन फुट है। गैस जो 30 साल से जमा हो रही है, वह कल का कोयला उछाल, वह अंत नहीं था। शेयरर पूरी गति से कंपन कर रहा है। दरारें पुराने खनन रहित क्षेत्र तक पहुंच रही हैं। एक बार जब वे जुड़ जाएंगे, यह कल जैसा स्थानीय विस्फोट नहीं होगा। यह एक बड़ा विस्फोट होगा। गैस एक विस्फोट की तरह बाहर निकलेगी और पूरी सुरंग को नष्ट कर देगी। सेकंडों के भीतर सांद्रता 1% से बढ़कर घातक सांद्रता तक पहुंच जाती है। फिर एक अकेली चिंगारी पूरी खदान को हवा में उड़ा देती है। श्री वर्मा, हमारे उच्च उपज वाले कार्यस्थल को देखिए। शेयरर पूरी गति से चल रहा है। गैस रीडिंग पूरी तरह से नियंत्रण में है। यह इस साल हमारा मॉडल खनन क्षेत्र है। अर्जुन, संख्याओं को कम और स्थिर रखो। समझ गया? लोकेश ने अभी मैसेज किया। कोयला उछाल अधिक बार आ रहे हैं। वे हर 10 मिनट में आते थे, अब हर 5 मिनट में आ रहे हैं। यह सिर्फ सामान्य कम दबाव नहीं है। यह खनन रहित क्षेत्र की सांस है। विजय अंकल, यह फिर से 1.8 से ऊपर है। तीसरी बार। हंगामा मत करो। निरीक्षण समूह ठीक सामने है। अगर तुम रिपोर्ट खराब कर दो, मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा। श्री सिंह, आपके खनन क्षेत्र में गैस पिछली बार सीमा से अधिक हुए कितना समय हो गया है? हमने इसे संभाल लिया है। यह कभी सीमा से अधिक नहीं होता। हरीश, कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। $50 लाख। मैं कपड़े बदलने जा रहा हूं। कोल बंप एक के बाद एक हो रहे हैं। यह विस्फोट पूर्ववर्ती नहीं है। विस्फोट शुरू हो चुका है। विजय अंकल, यह 2.2 है। सीमा से बहुत ऊपर। चुप रहो, सुन रहे हो? बस चुप रहो। श्री वर्मा, मुझे बहुत खेद है। यह सब मेरी गलती है। मुझे सच में नहीं पता था कि वहां नीचे कोई समस्या होगी। श्री सिंह, क्या आप अभी मुझे बुला रहे थे? एक बूढ़ा बेकार खदान के बिना जीवन भी नहीं चला सकते। रवि, नहीं, प्लीज रवि, आपके पास कोई रास्ता होगा, है ना? प्लीज नीचे जाइए और श्री वर्मा को बचाइए। मैं अब आपका कर्मचारी नहीं हूँ। क्या श्री वर्मा वहाँ हैं? उन्हें फोन पर दीजिए। श्री वर्मा, मैं सुरक्षा माइन आपातकालीन बचाव कंपनी से हूँ। यह रवि कुमार है। आप जीना चाहते हैं? अपने डिस्पैच को फैक्स चालू करने के लिए कहें। $50 लाख? तुम पागल हो। उसे नीचे आने के लिए $1 करोड़ दो। $1 करोड़ की जरूरत नहीं है, बस $50 लाख। उन $50 लाख में से $8,000 की कटौती मेरी है। बाकी तुम्हारी जान का प्रीमियम है। रवि, पिंजरा फंस गया है। बिजली गई है। यह सुरंग 10 साल से बंद है। ढलान 30 डिग्री से ज्यादा है। अंधेरे में पानी टपकने की आवाज सुनाई देती है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं यहां से जाऊंगा। यह सुरंग 10 साल से इस्तेमाल नहीं हुई है। अंदर ढहना और पानी है। विजय, यह देखो।
तुमने मुझे $20,000 से अपमानित किया। आज उसी $20,000 से रजिस्टर की गई कंपनी का इस्तेमाल करके तुम्हारे सामने ही मैं वह पैसा लूंगा जो तुम जीवन भर नहीं कमा सकते और उसे पूरा निगल जाऊंगा। एक बार डिस्पैच मीटिंग में विजय ने मेरे चेहरे पर उंगली उठाकर चिल्लाया, तेरे दिमाग में बस पुराने जमाने की जंग भरी है, हमेशा कोयला उछाल यह वह बात करते रहते हो। देखो ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम को, हर एक डेटा तुम्हारे कानों से ज्यादा सटीक है। विजय अंकल, सब स्टेशन की स्क्रीन ब्लैक हो गई है, सेंसर ओवरलोड हो गया और लॉक हो गया। मुझे कोई रीडिंग नहीं मिल रही। अपने अनुभव का इस्तेमाल करें। क्या अनुभव? मैंने तो कभी सुना ही नहीं कि कोयला उछाल की आवाज कैसी होती है। उन्होंने उन सेंसरों पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया, लेकिन सेंसर सिर्फ एक बिंदु ही माप सकते हैं। कोयला सीम का स्वभाव 30 साल उसके साथ आमने सामने सोने से आता है। इसके फटने से पहले कोयले की दीवार पसीना बहाती है, हवा में जंग जैसी गंध आती है, तेरे कानों में दबाव महसूस होता है। ये सेंसर तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। विजय अंकल, सारे मीटर डार्क हो गए हैं। मुझे नहीं पता कहां फटने वाला है, मुझे नहीं पता। मेरे कान के पर्दे फूल रहे हैं, दबाव तेजी से बदल रहा है। पुराने खनन रहित क्षेत्र से गैस आ रही है 3.2% पर, बस 1% और ऊपर, एक चिंगारी और यह फट जाएगा। सतह मैं वापसी वायुमार्ग के बीच में हूं। गैस सांद्रता 3.2 है और यह अभी भी बढ़ रही है। खनन क्षेत्र 12 में स्थानीय विस्फोट हुआ हो सकता है, जहां निरीक्षण दल फंसा हुआ है। गैस सांद्रता बहुत अधिक हो रही है। अगर चिंगारी लगी तो पूरा खनन क्षेत्र एक बड़ा बम है। मुझे प्रेषण कक्ष लगाओ, विजय। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेंसर प्रीसेट मान बदलने की? क्या तुम्हें पता है यहाँ दर्जन से ज्यादा लोग हैं? क्या तुम्हें पता है कितने लोग मरेंगे? श्री वर्मा, यह मैं नहीं था, श्री वर्मा। विजय जानता है, अगर सेंसर बदलने से विस्फोट होता है तो पूरा निरीक्षण दल मर जाएगा। वह उम्र भर जेल में सड़ेगा। %4 और बढ़ रहा है। बस सांस लेना भी जहरीला हो सकता है। चिंगारी की जरूरत नहीं। रवि, तुम यहाँ नीचे कैसे आ गए? निरीक्षण दल कहाँ है? शरण कक्ष 6, यहाँ से 500 गज, बीच वाली सुरंग में। बीच वाली सुरंग की आधी छत गिर गई है। गैस की सघनता बहुत खतरनाक है। मैंने कोई मोटर चालू करने की हिम्मत नहीं की। सेंसरों से छेड़छाड़ की गई है। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, किसी ने पेचकस से उन्हें पूरा घुमा दिया। सिर्फ यही नहीं, तीनों से छेड़छाड़ की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था से छेड़छाड़ की गई है। सुरक्षा बिजली कटौती को भी शॉर्ट किया गया है। भले ही सेंसर अलार्म बजा दें, शेयरर चलता रहता है। गौरव, रिकॉर्ड के लिए फोटो ले लो, रिकॉर्ड रखो। इस खदान का फ्यूज नहीं उड़ा, किसी ने जानबूझकर काट दिया। इसे बाईपास करने का एक रास्ता है। नक्शे पर कुछ नहीं है। नक्शे पर नहीं है। मैंने 30 साल पहले अपने हाथों से वह कोयला सुरंग खोदी थी। नक्शा सालों से अमान्य हो चुका है, लेकिन मेरे पैर अब भी रास्ता जानते हैं। मुख्य वेंटिलेशन पंखे को रिवर्स करो। वापसी वायुमार्ग से गैस बाहर निकालो। पागल हो गए हो? रिवर्स करने से नेगेटिव प्रेशर बनता है। पुराने खनन रहित क्षेत्र से गैस तेजी से कार्यस्थल में आएगी। तो तुम क्या सुझाव देते हो? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम करने के लिए नाइट्रोजन इंजेक्ट करो। अरे, हमारे पास नाइट्रोजन कम है। हम 3 दिन से तैयारी कर रहे हैं और केवल एक खनन क्षेत्र के लिए पर्याप्त है। यहाँ फैसला कौन कर रहा है? क्या होगा अगर हम खनन क्षेत्र 12 के सारे दरवाजे सील कर दें? इसे छोड़ दो। धत तेरे की, अंदर 1 दर्जन से ज्यादा जाने हैं और कौन हिम्मत करता है हार मानने का सुझाव देने की? मैं उन्हें जेल भिजवा दूंगा। आंसर गाविती, आ से 3 के तरफ से 3 के। तुम लोग जो अंधाधुंध एल्गोरिदम और सेंसर पर भरोसा करते हो, यह सोचते हो कि कंट्रोल सिर्फ कैलकुलेशन और जबरदस्ती से होता है। मैं तुम्हें बताता हूं, जमीन के नीचे
कंट्रोल झुकने से आता है, चट्टानों के मिजाज के आगे झुकना, गैस की लय के आगे झुकना। सब चुप, अब मैं संभाल लूंगा। अब कोई इस सुरंग से नहीं चलता। 30 साल। भागो मत। कोयले की दीवार से सट जाओ, नीचे बैठो और सिर ढक लो। खत्म हो गया। तुम्हें कैसे पता कि सब नहीं गिरेगा? छत एक लय में टूटती है। पहले उसे जमा दबाव छोड़ना होता है। दबाव छोड़ने के बाद वह आराम लेती है। वही असल में सबसे सुरक्षित पल होता है। अगर तुम भागोगे तो वह तुम्हारे पीछे पीछे गिरेगा, अगर रुकोगे तो टल जाएगा। यह पहला सबक था जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया। कोयले की परतों और चट्टानों की एक धड़कन होती है। जमीन के नीचे कभी कभी विरोध न करना ही एकमात्र सच्ची सुरक्षा होती है। इसे खोलो। यह स्टील का दरवाजा है। इसे खोलने से चिंगारी निकलेगी। बाहर गैस का स्तर 4% है। एक चिंगारी और ये पूरा इलाका उड़ जाएगा। तो हम क्या करें? बस 20 इंच। गौरव, यह $50 लाख है। श्री वर्मा, मैं रवि कुमार हूं। मैं आपको बाहर निकालने आया हूं। रवि, श्री वर्मा, मैं आपको बाहर ले चलता हूं। हम कक्ष में आ गए हैं। 15 सुरक्षित है। हम परित्यक्त कोयला सुरंग से बाहर निकल रहे हैं। वह चीज आपकी जान नहीं बचाएगी। अगली बार याद रखिए। रवि, हमने कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन कर लिया है। $50 लाख। समझ गया। बाहर निकलने के बाद बात करते हैं। अब मेरी बात मानिए। ऊपर वालों को कहो कि पिकअप के लिए तैयार रहें। विजय ने रेडियो पर सब सुरक्षित सुना। वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वे अभी भी जिंदा हैं। फिर वह ठिठक गया। अगर वे जिंदा हैं तो उन्हें ऊपर लाया जाएगा। एक बार ऊपर आने पर सब एक ही सवाल पूछेंगे, सेंसर क्यों नहीं बजा? उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और मॉनिटर की ओर देखा। दहलीज बदली रिकॉर्डिंग वक्र। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। दहलीज श्री वर्मा, कुछ है जो आपको देखना चाहिए। ये क्या है? खनन क्षेत्र 12 में गैस सेंसर बज रहा है। अलार्म सीमा 1 से 2.5 कर दी गई। सुरक्षा बिजली कटौती को बाईपास कर दिया गया। अगर सेंसर अलार्म भी दे, शेयरर चलता रहता है। आपने पहले पूछा था कि मुझे पहले से कैसे पता चला कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि मैं इस खदान में 30 साल से काम कर रहा हूं। हर कार्यस्थल पर कोयला उछाल के पैटर्न मुझे कंठस्थ हैं। वह कल का कोयला उछाल छत की दरारों में गैस पॉकेट के हिलने से हुआ था। सेंसर दबाव नहीं माप सकता, लेकिन मैं उसे सुन सकता हूं। इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया। उसने मुझे निकाल दिया। फिर उसने अपने भतीजे अर्जुन को मेरी जगह पर बिठा दिया। उसने सेंसर की सीमा बदल दी। उसने निरीक्षण दल को ले जाया एक ऐसे कार्यस्थल पर जहां अभी कोयला उछाल हुआ था। श्री वर्मा, मैं यहां सिर्फ आपको बचाने नहीं आया हूं। मैं यहां उसे दिखाने आया हूं कि उसने जो कुछ नॉब घुमाए उन्होंने कितने लोगों को लगभग दफना दिया। बस यह कह दो कि सेंसर की समस्या एक गलती थी। निरीक्षण के दौरान गलती से छू गया था, समझे? विजय सिंह, सुरक्षित कोयला खदान, खनन क्षेत्र 12 में।
गैस सेंसर डेटा गलत होने के बारे में हमें आपका सहयोग चाहिए। विजय, उस $3 लाख के उत्पादन बोनस के लिए आपने मुझे लगभग 15 जानें गंवा दी। आपको निलंबित किया जाता है और जांच के दायरे में लाया जाता है तुरंत प्रभाव से। मैं पूरे उद्योग में आपकी शिकायत करूंगा। आपका इस उद्योग में काम खत्म। नहीं, कृपया श्री वर्मा, मैं सिर्फ उत्पादन लक्ष्यों के लिए जोर दे रहा था। श्री वर्मा। रवि, आपने आज हमारी जान बचाई। सुरक्षित कोयला खदान के सुरक्षा परामर्श अनुबंध के लिए मैं सिर्फ आपके साथ साइन करूंगा। जहां तक सुरक्षा कंपनी की बात है, एक बार बाहर निकलने के बाद हम 10 साल का समझौता करेंगे। पहले यहां से निकलते हैं। हमें अभी भी 1500 फीट जाना है। बस थोड़ा सा बाकी है। खदान का प्रवेश द्वार आगे है। रवि, माइक्रोसिस्मिक सिग्नल तेजी से बढ़ रहे हैं। पुराने खनन रहित क्षेत्र में फिर से ऊर्जा जमा हो रही है। यह वाला पिछली बार से बड़ा है। सब लोग रुक जाओ। जहां हो वहीं बैठ जाओ, कोयले की दीवार के सहारे। गिनती ले लो। सब हाजिर हैं, कोई चोट नहीं। पूरी सुरंग बंद है। सब कुछ बंद है। श्री वर्मा, कुमार का रास्ता बंद है। दोनों रास्ते ढह गए हैं। अब केवल एक ही रास्ता है। मुख्य वेंटिलेशन पंखे को उल्टा करें। गैस को बाहर निकालें। आपको मुख्य सुरंग से लड़ते हुए बाहर निकलना होगा। विजय, क्या आप जानते हैं कि मुख्य वेंटिलेशन पंखे को उल्टा करने का मतलब क्या होगा? एक सीलबंद जगह तुरंत नकारात्मक दबाव बनाती है। वह नकारात्मक दबाव पुराने खनन रहित क्षेत्र से गैस पॉकेट को खींच लेगा, जैसे खून खींचना। यह सुरंग के साथ साथ भर जाएगा। यह टीम 5 मिनट से भी कम में जहरीली हो जाएगी। फिर कोई भी चिंगारी और पूरी खदान पटाखा बन जाएगी। जिस रास्ते पर मैं चला हूं वह जमीन पर नहीं है, वह नक्शे पर नहीं है, लेकिन मेरे पैर उसे जानते हैं। एक और रास्ता है। वह कोयला सुरंग जो मैंने 30 साल पहले खोदी थी, उसकी शाखा हमारे ऊपर है। गौरव, हाइड्रोलिक जैक। मेरी योजना पक्की है। वेंटिलेशन विशेषज्ञ ने इसकी गणना की है। मेन फैन रिवर्सल, नकारात्मक दबाव निष्कर्षण। नकारात्मक दबाव निष्कर्षण सिद्धांत में पूरी तरह से संभव है। विजय, तुम्हारे विशेषज्ञ ने भूमिगत कितने साल बिताए हैं? उसने आदर्श द्रव गतिकी की गणना की। मैंने 30 सालों से इस खदान की सांस की गणना की है। कौन सा वायुमार्ग, कौन सा मौसम, कौन सी हवा की दिशा, जहां गैस जमा होती है, जहां दबाव बढ़ता है। मैं इसे आंख बंद करके भी खींच सकता हूं। आप उसके फॉर्मूले पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, दांव पर 15 जाने हैं। विजय, चुप रहो। अब से रवि जी के पास पूरी भूमिगत कमान है। जो कोई भी फिर से गलत आदेश देगा वह यहां से निकल जाए। मैं सबसे पहले उसे अंदर भेजूंगा। मूल मार्ग अवरुद्ध है। एक और रास्ता है। खनन क्षेत्र 12, सबसे उत्तरी पुरानी वापसी वायु मार्ग। अंत में एक परित्यक्त उठाने वाला खदान शाफ्ट है। हमने इसे 30 साल पहले हाथ से खोदा था। ब्लूप्रिंट पर यह बहुत पहले मिट गया है। मेरी बात सुनो, उस क्षेत्र में जमीनी तनाव मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं नहीं जा रहा हूं। मुझे वापस जाने दो। मैं कक्ष में वापस जाकर बचाव का इंतजार करना पसंद करूंगा। किसका इंतजार? तीसरा विस्फोट? इस बार छत गिर सकती है।
इससे कक्ष का दरवाजा बंद हो सकता है। अब से हर कोई मेरे आदेश मानेगा। अगर मैं चलूं तो तुम चलो, अगर मैं रुकूं तो तुम रुको। यह वोट नहीं है, यह आदेश है। मैं इसे नब्ज टटोलना कहता हूं। कोयले की सीएम की नब्ज आपको बताती है कि पुराने खनन रहित क्षेत्र का दबाव कितना छूट गया है। जब दबाव बनता है, कंपन घने और तेज होते हैं। दबाव छूटने के बाद यह एक सांस लेता है। दीवार को छूकर देखो और तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। क्या यह वैज्ञानिक बचाव है या फिर ओझाओं का ढोंग? हरीश, वहां माइक्रोसिस्मिक डेटा कैसा दिख रहा है? अभी पीक पार किया है, यह घट रहा है। सब ठीक है। सब लोग ध्यान से सुनो। अब से मैं चलूं, तुम चलो, मैं रुकूं, तुम रुको। कोई मुझसे आगे नहीं जाएगा। कोई तुम्हें यह नहीं सिखाएगा। किताब कहती है जब छत का दबाव होता है तो तुम बाहर निकल जाओ, जब छत स्थिर हो जाए तो वापस अंदर जाओ। लेकिन यह नहीं बताती कि छत का दबाव कब शुरू होता है और कब स्थिर होगा। सिर्फ हथेली जानती है। हिलना मत। जाओ। दीपक, यहां आकर देखो। हर त्वरण तनाव मुक्ति के बाद की शांति में होता है। हर ठहराव एक सूक्ष्म भूकंपीय शिखर से 2 सेकंड पहले आता है। यह कोई ड्रिल नहीं है, यह रवि का दिमाग है जो पूरी खदान की नब्ज महसूस करता है। रवि, $50 लाख से काम नहीं चलेगा। मैं और $50 लाख डाल दूंगा। इसे एक व्यक्तिगत धन्यवाद समझो। बचाव शुल्क $50 लाख है। एक पैसा भी ज्यादा नहीं। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब हम बाहर निकलें, सुरक्षित कोयला खदान की सुरक्षा प्रबंधन के लिए अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को वीटो शक्ति होनी चाहिए। जब उत्पादन कोटा सुरक्षा से टकराता है, उत्पादन पीछे हट जाता है। किसी ने सेंसर सीमा के साथ छेड़छाड़ की। अगर ऐसा दोबारा हुआ, इस कोयला क्षेत्र के नियम पूरी तरह से तोड़ दिए जाएंगे। मेरा वचन है। हरीश, सभी वेंटिलेशन पंखे तैयार कर दो। मैं क्रम और समय बता दूंगा। मैं इस खदान शाफ्ट में 3 ऊर्ध्व प्रवाह बनाऊंगा, सबको ऊपर उठाने के लिए। हरीश, पंखे तैयार करो। पहले यूनिट 1 शुरू करो। मुझे कम स्पीड पर 30 सेकंड दो। यूनिट 2 पर मेरे आदेश का इंतजार करो। यूनिट 3 को आखिरी 3 सेकंड के लिए फुल स्पीड पर चलाओ। क्रम गलत नहीं होना चाहिए। समय गलत नहीं हो सकता। समझ गया। यूनिट 1 स्टैंड बाय। अगर हम बहुत जल्दी शुरू करें तो हवा का बहाव पुराने खनन रहित क्षेत्र से गैस को खदान शाफ्ट में खींच लेगा। अगर हम बहुत देर से शुरू करें, यह 100 फीट की ऊर्ध्वाधर दूरी, आधे रास्ते में ऑक्सीजन की कमी तुम्हें गिरा सकती है। मिलीसेकंड के भीतर होना चाहिए। हवा हमें ऊपर नहीं धकेलती, वह हमारे पैरों के नीचे सीढ़ियां बिछाती है। यूनिट 1 शुरू करो। चढ़ो। यूनिट 1 बंद करो। यूनिट 2 को आधी स्पीड पर शुरू करो। संतुलन बनाए रखो, न तो थ्रस्ट न सक्शन। रवि, गैस सांद्रता स्थिर हो गई है, संतुलन बना हुआ है।
यूनिट 3 तैयार करो। हरीश, मेरे दिए हुए ताल में उलटी गिनती करो, वरना यह हवा का बहाव उन्हें नहीं संभालेगा। समझ गया। 10 अब 10 9 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 4 3 2 यूनिट 3 शुरू करो। रिपोर्ट 15 लोग, सब बाहर। बचाव सफल रहा। रवि, मुझसे गलती हुई। मैं आपको वो $8,000 की कटौती लौटा दूंगा। मैं आपको $1,00,000 दूंगा। कृपया श्री वर्मा से कुछ तो कहिए। विजय, वो $8,000 मैं पहले ही उससे खरीद चुका हूं, वह सब कुछ जिस पर तुम्हें गर्व था। आज से तुम खदान की जमीन पर खड़े होने के लायक नहीं हो। दोस्तों, आज इस मीटिंग में बैठने की एकमात्र वजह वह आदमी है जिसे हमने निकाल दिया था। वह उस खदान में गया और मेरी जान बचाई। मैं राजेश वर्मा। इस खदान को चलाने के अपने सालों में 20 साल अध्यक्ष के रूप में यह पहली बार था जब मैं वहां लगभग मर गया, और यह पहली बार था जब मुझे एहसास हुआ कि वे सेंसर, वह जर्मन आयातित उपकरण, रिपोर्टों के वे ढेर, जब जान और मौत का सवाल हो, एक अनुभवी सुरक्षा अधिकारी के हाथों के सामने बेकार हैं। रवि जी, अंदर आइए। $50,00,000 बचाव शुल्क। आपने हर पैसा कमाया है। समझ गया। और वहां लगभग मरने ने मुझे एहसास कराया असली कौशल क्या होता है। यह $50,00,000 यह जान बचाने वाला पैसा है। अगला, मैं आपके साथ हस्ताक्षर करना चाहता हूं 10 साल का सुरक्षा परामर्श अनुबंध। इसका मतलब है अब से वहां सुरक्षा नियमों का सम्मान खरीदना। श्री वर्मा, बस एक नियम है। अब से जब गैस का पता चले, अगर इंस्पेक्टर कहे खाली करो, भगवान खुद आ जाए, तब भी हम खाली करेंगे। जो कोई सेंसर से छेड़छाड़ करने की हिम्मत करेगा या सुरक्षा खर्चों में कटौती करेगा, मैं खुद इस खदान को फिर से बंद कर दूंगा। कंपनी के उपकरण अपग्रेड के लिए 50 लाख और $10,00,000। दीपक, एक लिस्ट बनाओ। $20,00,000 हमारे साथ खदान में उतरने वाले लोगों के लिए, उन्हें बोनस दे दो। बाकी के $20,00,000 जाएंगे पुराने खनिकों के आवास लाभ पर और कॉलेज फंड पर। सबने अपनी आधी जिंदगी खदान में बिताई है, उनके बच्चों को भी वहां नहीं बितानी चाहिए। रवि, तुमने इसके लिए दांत पीस लिए थे। और तुम सब कुछ दे रहे हो। यह पैसा सिर्फ मेरी कमाई नहीं है। 30 सालों से जिन पुराने मजदूरों को नीचा देखा गया, उन्होंने मिलकर कमाया है। वे खदान में खोदते रहे। जब मैनेजर ने उनके बोनस काटे, तब भी नहीं छोड़ा। यह पैसा उनका भी हक है। रवि जी, वह $20,000 की रजिस्ट्रेशन फीस अब सोने से भी ज्यादा कीमती हो गई है। क्या हम कल एक अच्छी जोड़ी खनन जूते लेने नहीं चलेंगे? अब से जिन शाफ्टों में उतरेंगे, वे आधा मील से भी गहरे हो सकते हैं। रवि, सुना है तुमने आज खदान में सबको बचाया। बस किस्मत थी। मुख्य अन्वेषक फैसला पड़ता है। विजय सिंह को न्यायपालिका को सौंप दिया जाता है। उसे कोयला उद्योग से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अर्जुन सिंह का प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन और 4 तकनीशियन सभी जिम्मेदार ठहराए गए। अगले हफ्ते पूरी तरह भरा हुआ है। विजय सोचा कि वह $20,000 का उपयोग कर सकता है एक बूढ़े खनिक को खरीदने के लिए। अंधा मूर्ख, वह नहीं जानता था। उसने खुद चिंगारी पैदा की, वह चिंगारी जो इस उद्योग को बदल देगी। अब कृपया इस दुर्घटना के मुख्य बचाव कमांडर का स्वागत करें। सुरक्षा खान आपात बचाव प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि रवि कुमार अपना भाषण देंगे। अब से प्रांतीय कोयला खान सुरक्षा तकनीकी सलाहकार का पद मैं इसे लूंगा।
जब से मैं रवि कुमार जमीन के नीचे से निकला हूं, आज से इस कोयला क्षेत्र के नियम हम तय करेंगे उन लोगों द्वारा जो कोयले की धूल में लिप्त हैं।